प्रदेश में हुए प्राथमिक साख सहकारी समितियों के चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी की शासन पर किस कदर चली, उसकी बानगी भाजपा के पदाधिकारियों के उन दस्तावेजों से उजागर हुई जिसके आधार पर शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। सहकारिता चुनाव में धांधली की हद तो छतरपुर और टीकमगढ़ जिले में हुई। यहाँ पर सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार द्वारा जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट आने के बाद 10 दिनों तक उसका परीक्षण किया गया। परीक्षण के बाद छतरपुर में 13 और टीकमगढ़ में 16 समितियों के चुनाव दोबारा करवाने का निर्णय लिया गया। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि रजिस्ट्रार ने आदेश 8 फरवरी को जारी कर दिए थे और 2 संयुक्त पंजीयकों ने अपनी जांच रिपोर्ट 10 दिन पहले ही जांच दल के अध्यक्ष और अपर पंजीयक को सौंप दी थी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि तब से अब तक हुआ क्या। कहने को तो जांच रिपोर्ट का परीक्षण हुआ, जबकि असल में दोनों जिलों में भाजपा ही तय करती रही कि किन किन समितियों के चुनाव निरस्त किए जाना है। जब भाजपा संगठन का निर्णय पत्र रजिस्ट्रार ऑफिस आ गया, तब जाकर चुनाव निरस्त किए जाने का निर्णय लिया जा सका। सहकारिता चुनाव में इस तरह की धांधली पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूरे प्रदेश में सहकारिता चुनाव किस तरह हुए हैं, ये तो समझ से परे है। ऐसे चुनाव ना कभी हुए हैं और ना ही कभी हो सकते हैं। संगठन ने सूची बनाकर काम किया है जो बिल्कुल गलत है। ये तो एक जिले की सूची आपको मिल गई होगी, लेकिन पूरे प्रदेश में सहकारिता चुनाव किस तरह से हुए हैं ये तो समझ के परे है। ऐसा सहकारिता के चुनाव न पहले कभी हुआ न भविष्य में हो सकता है। यहाँ तक कि बहुत सारी जगहों पर तो कार्यालय खुले ही नहीं और उनके दस्तावेज के आधार पर चुनाव हो गए। पूरे संगठन ने सूची बनाई। आपके पास जो सूची होगी उसमें ये भी तक लिखा होगा ये फलाना आदमी किसका है और इसको किस तरह से इसका फॉर्म रिजेक्ट किया जाए। एक विशेष बात इसमें यह है कि सहकारिता चुनाव वैधनाथन कमेटी के आधार पर चुनाव आयोग के गठन के बाद होना था, लेकिन जो जल्दीबाजी में दिसंबर में अध्यादेश जारी करके चुनाव किया है, इसीलिए इस तरह से फर्जी चुनाव हो सकता। रजिस्ट्रार को संगठन ने अपने निर्णय से अवगत कराया। छतरपुर जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष घासीराम पटेल, महामंत्री पुष्पेंद्र प्रताप सिंह सहित पार्टी के 2 और पदाधिकारियों के हस्ताक्षरित दस्तावेज के आधार पर समितियों के चुनाव निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस दस्तावेज में साफ लिखा है कि कौन सी समिति क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वहीन है। दोबारा मतदान कराए जाने के आदेश से ये साफ है कि जांच दल द्वारा किए गए निष्कर्ष या अभिमत के आधार पर सहकारिता समिति के चुनाव निरस्त नहीं किए गए हैं, बल्कि भाजपा संगठन के कहे अनुसार चुनाव निरस्त किए गए हैं। कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ वैष्णवी चौधरी, EMS न्यूज, भोपाल।